आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 7 जजों को रियासती गवर्नर बीवी हरिचंदन ने हलफ दिलाया। 4 जज और 3 को एडिशनल जज के तौर पर हलफ दिलाया गया। इस तकरीब में अवामी नुमाइंदे, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, GAD चीफ सेक्रेटरी और दीगर मौजूद थे। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से रियासत के 95 आशुर खानों को फीकस 5,000 रुपए की इमदाद दी गई। इस तकरीब में मछलीपट्टनम MLA नानी, रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन और दीगर शरीक थे। ए नानी ने कहा कि जगन हुकूमत खुशकिस्मत है कि वो नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन के साथ 70 शहीदों के मुक़द्दस कुर्बानी के मौके पर एक छोटा सा ताउन किया है। उन्होंने कहा कि पंजों की मरम्मत के लिए जुमला 4,75,000 रुपये तकसीम किए गए। वक्फ बोर्ड के सदर नशीन ने अपनी जानिब से भी इमदाद का ऐलान किया। उन्होंने करबला के शहीदों को याद किया और उनकी तालीमात पर अमल करने और हक के लिए जद्दोजहद करने की अपील की। అమరవీరులైనటువంటి హుస్సేన్ గారు అలాగే వారి కుటుంబం అంతా ఎవరైతే జాతి కోసం, సాటి మనుషుల మనుగడ కోసం అమరవీరులయ్యారు, ప్రాణత్యాగం చేశారు. పవిత్ర వీరులకి, ఆ బలిదానానికి లేదా అమరవీరులకి శ్రద్ధాంజలిలో నేను కూడా పాల్గొంటానని చెప్పని మనం కబురు చెప్పంగానే सरोवर कौनेन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे अपने नाना जान के दीन के खातिर और अपने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बच्चों समेत, अपने बच्चों समेत सारे लोग जो है करबला के मैदान में जो शहीद हो गए हैं, अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, याद करना है दीन के खातिर, नाना जान के दीन के खातिर उन्होंने कुर्बानी दी। आजकल हम मुसलमान क्या कुर्बानी दे रहे हैं? हम नमाज तक हम पढ़ते नहीं है, अल्लाह को याद ही नहीं करते और जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को याद ही नहीं करते। इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ और सारे लोग जो है एक बार हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उनके औलाद को दरूद भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। 90 आस्थानों को 5-5 हजार रुपए बहुत कम है। मैं तो बोला था और थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ, मैं रिसीव साहब को बोला था, लेकिन 5-5 हजार रुपए बस से करने की वजह से 95 तो हम लोग सैंक्शन करे हैं और एक 10 भी सैंक्शन करो तो हम जरूर देंगे। और आइंदा अगर है, मैं 20 आदमी का मैं खुद मेरे जेब से देने का आपको वादा कर रहा हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जिला करनूल के तारीखी इमारतों को रोशनियों से सजाया गया। तारीखी इमारत कोंडारेड्डी ब्रिज को तिरंगा के रंग के लाइटों से सजाया गया है। दूर दराज मकामात से लोग बड़ी तादाद में इमारत को देखने के लिए आ रहे हैं। करनूल के बीचों बीच वाक़े कोंडारेड्डी ब्रिज इन दिनों जो आवाम के लिए मरकज बन चुका है। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम जारी है। इस प्रोग्राम के तहत मरकजी हुकूमत ने लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए हैं। डाकखानों में कौमी परचम फरोख्त होने लगे। माजी में कौमी परचम सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को सुबह से शाम तक लहराया जाता था। आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर परचम लहराने की वज़ीर आज़म ने अपील की है। करनूल पोस्टल हेड ऑफिस के सुपरिंटेंडेंट श्री निवास राव ने कहा कि कौमी परचम सिर्फ 25 रुपये में दस्तियाब है। उन्होंने आवाम से झंडा लहराने की अपील की है। దేశంలో ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ఆ జెండాని విలువ తెలుసుకోవాలని, ఆ జెండా ఒక గొప్పతనం తెలుసుకోవాలని ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒక కాల్ ప్రకారము మనము 13వ తేదీ నుంచి 15వ తేదీ దాకా ప్రతి ఇంటిపైన, ప్రతి అంగటపైన, ప్రతి ఎక్కడైనా కానీ ఆ జెండా ఎగరవాలనేసి ఒక కోరికతో, ఒక ఆశయంతో ఈ పని చేస్తూ ఉన్నాం. దానికి గాను మన పోస్ట్ ఆఫీస్ని ఎన్నుకున్నారు జెండా పంపిణీ చేసేదానికి. మంచి క్వాలిటీ ఉన్న జెండా 25 రూపాయలకే మనం అందజేస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరు పౌరుడు వాళ్ళ ఇంటిపైన జెండా ఎగరేసుకోవాలని కోరుకుంటూ, జెండాలు కావాలనుకున్న వాళ్ళు దగ్గరలో ఉన్న పోస్ట్ ఆఫీస్కి వచ్చి ఆ జెండాని తీసుకొని వాళ్ళ ఇంటిపైన 13వ తేదీ నుంచి 15 अमरावती में खाली गवर्नमेंट ज़मीन को फरोख्त करने की CPM ने मुखालफत की। CPM लीडरों ने CRDA पर डेवलपमेंट के बजाय नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने जियो 398 को वापस लेने की मांग की। हुकूमत पर हाईकोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम लगाया।
Capital Region Development Authority, now they are converting the Capital Region Development Authority into the Capital Region District Authority. The government now, it is misusing their power. Around 200 rupees worth of lands they are selling out. Now, today it is a e-auction. The government, in the name of Amaravati development, they are gathering funds. Amaravati, it was destructed by the state and central government in the 3 years. The government acting as a selling agent. So on behalf of CPIM, we are opposing this 390 GO and we are demanding to withdraw that GO. It is against rules and regulations and the court orders. We will fight. Definitely we will protect that lands. We are appealing, we are warning the government to withdraw that 390 GO. करनूल में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनकाद अमल में लाया गया। मेडिकल कैंप सीपीएम लीडर की दूसरी बरसी के मौके पर मुनक्किद किया गया। अनजानी लीडर के फर्जंद डॉक्टर विनोद की टीम ने मरीजों की तशखीस की, मुफ्त अद्वियात तकसीम किए गए। इस मेडिकल कैंप में 200 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। कॉमरेड शेड्रक सेकंड डेथ एनिवर्सरी था, इसीलिए ये ओल्ड सिटी में आज मेगा मेडिकल कैंप रखा। ये मेडिकल कैंप में 5 डिपार्टमेंट के डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, डेंटिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, फिजिशियन फ्री में आज शुगर, बीपी, वेट, हाइट मेजरमेंट्स, ईसीजी और हीमोग्लोबिन का डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आज बिल्कुल फ्री से करा था। जिला वाईएसआर में 2 चरवाहे नदी में फंस गए। मकामी अफराद ने बताया कि नदी पार करने के दौरान भेड़ियों के साथ नदी पार कर रहे थे, सैलाब की जद में आ गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर पहुंच गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने 2 चरवाहों को बचा लिया। मकामी अफराद की मदद से दोनों को बचाया गया। नेल्लूर में आज सुबह भारी बारिश हुई। बारिश की वजह से अंडरब्रिज में पानी जमा हो गया, गाड़ियां फेल हो गई। इसी दौरान एमएलए केसरीधर रेड्डी अपने दफ्तर को जा रहे थे। उन्होंने गाड़ी से उतरकर कार को धक्का दिया और ट्रैफिक निजाम को बहाल करने में मदद की। करनूल एमएलए हफीज खान ने बल्दी वार्ड 17 के एलबीजी नगर और 41वें सेक्रेटरीट में हमारी हुकूमत गुड़पा गुड़पा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हफीज खान ने घर घर जाकर हुकूमत के कारनामों, फलाही स्कीमों से आवाम को वाकिफ करवाया और अवामी मसाइल दरियाफ्त किए। हफीज खान ने कहा कि हर घर को हुकूमत की फलाही स्कीमें पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से हर खानदान को माली इमदाद फराहम की जा रही है। करनूल टीडीपी इंचार्ज टीजी भरत ने बल्दी वार्ड 17 में टीडीपी की रुकनियत साजी मुहिम में हिस्सा लिया। टीजी भरत ने दावा किया कि तेलुगु देशम पार्टी से ही रियासत की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जगन मोहन रेड्डी के इक़्तिदार में आने के बाद रियासत को माली दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो आने वाले इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी को इक़्तिदार में लाएं। आंध्र प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन बाई रेड्डी सिद्धार्थ रेड्डी ने करनूल जिले के खिलाड़ियों को तहनीत पेश की। एसएपी के ज़ेर एहतमाम मुनक्कदा योगा लीग मुकाबलों में करनूल के खिलाड़ियों ने 17 मेडल्स जीते हैं। ये मुकाबले 29 से 31 जुलाई तक गुंटूर स्टेडियम में मुनक्किद हुए थे। उन्होंने खिलाड़ियों की सताइश की और मुबारकबाद पेश की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।